एवरीवन, तो आज हम अपना शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ वो चैप्टर नंबर 1 ग्रो प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले और वो जो आपने हर चैप्टर में देखे होंगे, 6 के में देखे होंगे, 7 के में देखे होंगे और 8, 9 सब में देखे होंगे। तो पहले बूझों के दिमाग में ना हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं कि वो कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। कुछ तो रीज़न होगा ना, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं। पहेली जो है लड़की है और बूझो लड़का है। तो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर्स। पहेली और जो बूझो है वो अपने चाचा के घर गई। कहाँ गए? पहेली और बूझो चाचा के घर गए गर्मियों में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनका जो चाचा था वो क्या था? किसान था, एक फार्मर था। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शोवर, प्लाव एक्सेट्रा इन द फील्ड। पहेली और बूझो ने देखा, उन्होंने क्या देखा? कुछ टूल्स देखे। टूल्स मतलब कुछ टूल्स देखे उन्होंने, लाइक खुरपी होगी, टूल्स है ना ये। सिकल का मतलब होता है वो होता है ना दराती देखी, शॉल, प्लाव देखा, खुरपी देखी। उन्होंने खेत में वो सारी चीज़ें देखी, टूल्स देखी। अब बूझो ये जानना चाहता है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। कहाँ और कैसे हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। टूल्स मतलब मैंने बताया खुरपी, शॉल, प्लाव एक्सेट्रा, कहाँ हम यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। आपने पढ़ा होगा सभी जीव जंतुओं को क्या चाहिए होता है? सभी जीव जंतु, सभी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है। क्या चाहिए होता? खाना चाहिए होता, आपने पढ़ा होगा। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कैसे हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं? टेल मी। एनिमल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जानवर हो गए, आदमी हो गए, एनिमल्स, जानवर, ह्यूमन्स, आदमी हो गए। जानवर और आदमी, ह्यूमन्स मतलब एनिमल और ह्यूमन्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। लेकिन जानवरों को अपना खाना कहाँ से मिलता है? सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेस्ट बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। आपने पढ़ा है कि खाने से हमें क्या मिलती है? हमें फूड से, खाने से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, राइट। तो क्या होता है, और वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो वो जीव जंतु है, जो ऑर्गेनिज्म वो उसको ले लेता है, उससे ऊर्जा को, उस खाने में जो ऊर्जा निकली है वो ऑर्गेनिज्म उसको ले लेता है। खाने में से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी होती है खाने में। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो उस एनर्जी को ले लेता है कि बहुत सारे कामों के लिए लेता है, जैसे कि डाइजेशन, कैरिंग आउट द वेस्ट बॉडी फंक्शंस, ठीक है। जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इनको करने के लिए। मतलब यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड। आपको पता है कि खाने में से एनर्जी निकलती है, इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म उसको लेता है फॉर कैरिंग आउट द फंक्शंस बॉडी, क्या करने के लिए? डाइजेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमें फूड कहाँ से मिलता है? हमें खाना जो है वो पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है, जानवर से मिलता है और एनिमल से मिलता है, ठीक है। पौधों को इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट्स और जानवरों को बोलेंगे एनिमल्स। तो हमें अपना खाना पौधों और जानवर से मिलता है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना खाना मिलता है। प्लांट्स से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी घर की चीज़ें मिलती हैं। और एनिमल्स से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, लाइक मिल्क, बटर, घी, एनीथिंग। तो हमें कहाँ से मिलता है? हमें जानवर से मिलती है, लाइक एनिमल से मिलता है, लाइक काऊ, बफेलो, गोट एंड लाइक दिस। अब बूझो फिर से जानना चाहता है, सिंस वी ओनली ईट फूड, हाँ हम सबको खाने की ज़रूरत होती है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन लोग रहते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं।
तो वो बूझो जानना चाहते कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन से, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन से, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होती है, वहाँ तक खाना पहुँचता कैसे है। और खाना इतनी बोझ, इतनी बड़ी जनसंख्या है, खाना कितना मतलब पहुँचता होगा उनके उससे। तो वो कहते हैं कि खाना वहाँ तक पहुँचता कैसे है और वो कैसे पहुँचता है खाना, और हम खाना बनाते कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन। तो पहली कहती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। अगर आपको जनसंख्या में खाना पहुंचाना है तो आपको क्या करना होगा, खाने का प्रोडक्शन करना होगा बहुत बड़ी मात्रा में। आपको जो है खाना बनाना होगा, आपको क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी, आपको फसल उगानी पड़ेंगी। फसल तो उगाते नहीं है लेकिन क्रॉप्स उगाते हैं, मतलब क्रॉप्स ही को फसल कहते हैं। आई एम मैड, मतलब जिसकी हाँ, तो खाना अगर आप बना रहे हैं ना, खाना तो खाना जो है पॉपुलेशन तक पहुंचेगा, तो आपको खाना बहुत ज़्यादा बनाना होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, खाने का प्रोड्यूस करना होगा खाने को, तभी हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में खाना पहुंचाना, हमें क्या करना होगा, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, हमें खाने को बनाना होगा, हमें फसल उगानी पड़ेंगी, और क्या करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। सारी चीज़ें अच्छी तरह करनी होगी, खाना उगाना होगा, मतलब फसल अच्छी तरह करनी होगी, ठीक तरह उनको मतलब बेचना होगा। तो इसी तरह से हम बड़ी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में खाना पहुंचा सकते हैं, फूड पहुंचा सकते हैं पॉपुलेशन तक। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ये नोट्स भी बन सकता है। टिल 10,000 BC, 10,000 BC मीन्स BC बिफोर क्राइस्ट, पीपल वर नोमैडिक। जो पीपल थे मतलब 10,000 साल पहले जो लोग थे वो क्या हुआ करते थे, वो घुमंतु हुआ करते थे, वो नोमैडिक हुआ करते थे। अब घुमंतु क्या होता है, घुमंतु का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। तो 10,000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट जो लोग थे वो क्या थे, वो नोमैडिक हुआ करते थे, वो घुमंतु हुआ करते थे। घुमंतु मतलब वो घूमते रहते थे, एक जगह दूसरी जगह से घूमते रहते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर। वो भाई रीज़न कुछ रीज़न होगा, कुछ कारण होगा, तभी तो वो घूमते होंगे। उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना कि वो ऐसे घूमते होंगे, भाई कुछ मुसीबत है, कुछ करना है उनको। तो क्या है, वो किस लिए घूमते थे, वो खाने की तलाश में घूमते थे, कहीं उनको खाना मिल जाए घूमते रहते थे, कहीं उनको अपना घर मिल जाए, शेल्टर मिल जाए। तो दे वर वॉन्टिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब ग्रुप बहुत सारे लोग रहते थे एक टीम में, जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रुप्स में घूमते थे क्या करने के लिए, मतलब जगह जगह घूमते रहते, जैसे कि आज यहाँ है तो कल वहाँ हो गए, आज यहाँ है तो कल वहाँ हो गए, यहाँ है तो कल वहाँ चले जाएंगे। क्या करने के लिए, खाना करने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए, घर ढूंढने के लिए, कहीं उनको खाना मिल जाए, घर मिल जाए, ठीक है, इसलिए वजह से। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब वो क्या खाते थे, वो रो का मतलब होता है कच्चा, वो कच्चे फल खाते थे, कच्चे सब्जियां खाते थे। तो जो लोग थे वो कच्ची सब्जियां, कच्चे फल खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड, और उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने मतलब हंट का मतलब होता है शिकार करना, उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, मतलब मारना शुरू कर दिया, और मार के उन जानवरों को खाने लगे। लेटर मीन्स बाद में, दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने चावल उगाए, उन्होंने गेहूँ उगाई, उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स उगाई, बहुत सारी फसल उगाई, ठीक है। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, इसलिए ही आज एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, ऐसे ही एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वाज एग्रीकल्चर बोर्न, तो आपको ये बताना है ये वाला पूरा पैराग्राफ। एक अच्छे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से देख के ही बिल्कुल मतलब फ़ोटो कॉपी करके ही वो करो, आप अपने पास से बना सकते हो, बस आपको बस समझ में आना चाहिए, बस आपको समझ में आ गया ना तो सब कुछ आ गया। एंड तो आपको ये समझना है, ओके। तो मैंने समझा दिया है। अब when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ क्रॉप, मतलब फसल होती क्या है। तो फसल उसे कहेंगे when plant of the same kind, वो पौधे जो बिल्कुल सेम तरह के होंगे,
पौधे प्लांट्स, वो प्लांट्स जो बिल्कुल सेम तरह के हैं, और हम उनको कहाँ करते हैं, हम उनको बड़ी जगह पर लार्ज स्केल पर उनको उगाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये एक बड़ी जगह है, 1 मिनट, तो क्या होगा, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। मैंने ये वाइट बोर्ड है, देखो मैं आपको समझाऊंगी। when plant of the same kind, ये एक खेत है, it is a field, ठीक है, खेत है। अब क्या है, यहाँ पर मैंने फसल उगाई है, मतलब मैंने इस पूरे खेत में बस एक ही क्रॉप उगाई है, वो भी है वीट की। इस पूरे खेत में बस आपको एक वीट की क्रॉप मिलेगी, गेहूं की क्रॉप मिलेगी, और कोई क्रॉप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ बहुत बड़े बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े खेत में क्या उगा दी, सारी वीट की खेती उगा दी, सारी वीट के पौधे उगा दिए मैंने। एक भी किसी के नहीं उगाए कि एप्पल की, मैंगो की उगा दिए, मैंने पूरे खेत में वीट की पेड़ उगा दिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रॉप कहते हैं। आ गया समझ में, मतलब वो पौधे, मतलब सेम तरह के पौधे, इस पूरे खेत में सेम तरह के पौधे हैं, वीट के ही पौधे हैं, जो कहाँ, मतलब सेम तरह के पौधे हैं इस खेत में, एक पौधा है, एक प्लांट है वीट, और पूरे सेम तरह के पौधे मैंने उगाए हैं। तो मतलब वन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, पौधे मतलब एक तरह के, सेम तरह के पौधे, मतलब वीट के उगाए तो वीट के ही पौधे, कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक जगह पर हम उसको उगा रहे हैं ना, लास्ट एक बड़ी मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण हो गया, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। एग्जाम्पल है, जैसे कि क्रॉप है, क्रॉप ऑफ वीट, फसल, गेहूं की फसल है, तो इसका ये मतलब है कि जो सभी पौधे हैं उस खेत में वो सभी के वीट के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है क्रॉप ऑफ वीट, मतलब कि गेहूं की खेती है, इसका ये मतलब है कि जो सारे पौधे हैं जो उगाए हैं खेत में वो सभी वीट के हैं। You already know that the crops are of different types like cereal, vegetables and fruits। आपने you already know, आपको पता है कि जो फसल होती हैं वो किस, जो आपको पता है कि जो फसल हैं, जो खेती, मतलब जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि सीरियल्स, अनाज वगैरह की हो गई, वेजिटेबल्स, सब्जियों की, फ्रूट्स, फलों की हो गई। ज़रूरी नहीं है कि वो फसल ओनली वीट की हो, राइस की हो, मेज़ की हो, ज़रूरी नहीं है। वो फलों की भी खेती हो सकती है, वो वेजिटेबल्स की भी खेती हो सकती है, वो सब्जियों की खेती भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही राइस की हो, वीट की हो, मेज़ की हो, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट वीट, राइस यही खेती हो, वो फलों की हो सकती है, वो वेजिटेबल्स की हो सकती है, वो और भी चीज़ों की हो सकती है, ठीक है। These can be classified on the basis of the season in which they grow। किसके हिसाब से, अगर मान लो मैं सेब को, एप्पल को बहुत गर्मी में उगा दूँ, गर्मी के सीज़न में, समर में उगा दूँ, तो वो कभी नहीं उगेगा। नेवर मीन्स इम्पॉसिबल। वो बस जम्मू कश्मीर की साइड उग सकता है, मतलब सर्दी जहाँ मतलब सर्दी है ना, वहाँ उगेगा। विंटर के सीज़न में एप्पल उगता है, और विंटर हमेशा वहाँ विंटर होना चाहिए। ये नहीं कि आप गर्मी है, आप सर्दी है, तो सर्दी आ गई, एप्पल का पेड़ उगा दो, जब तक तो ठीक रहेगा सर्दियों में, लेकिन जब गर्मी आएगी तो बिल्कुल सूख जाएगा, बिकॉज़ वो सहन नहीं कर सकता है गर्मी को। तो एप्पल जो है वो हम उसको सर्दियों में उगाते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी, मौसम के अकॉर्डिंग भी होता है कि कौन सा पौधा कब उगेगा, गर्मी में उगेगा, सर्दी में उगेगा। ये नहीं कि आप कौन सा भी उठाकर पौधा कहीं कौन से भी सीज़न में उगा दो, कौन से मौसम में उगा दो। वो सर्दियों में उगता है, वो आप उसको गर्मियों में उगा दो। वो बारिश में उगता है, वो आपको पता नहीं कब उगा दो। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर भी, सीज़न पर भी, ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट का मीन्स होता है बड़ा। यू कैन राइट इन योर नोटबुक, वास्ट का मतलब होता है बड़ा। तो जो भारत है वो एक वास्ट कंट्री, एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जैसे कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि बारिश का है, टेम्परेचर का है, रेनफॉल का है, वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होती हैं। यहाँ पर मतलब एक स्टेट में अलग होगा, दूसरी स्टेट में अलग होगा। तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है, जो तापमान, ह्यूमिडिटी, जो रेनफॉल, बारिश का है, तो वो क्या होते हैं, वो हर रीजन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो हर रीजन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच, अकॉर्डिंग टू देयर इज़ अ रिच
वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो फसल होती है ना वो अलग अलग तरह की होती है, ज़रूरी नहीं कि वो वीट की हो, वो राइस की, वो फलों की, वेजिटेबल्स की हो सकती है। तो इसमें बताया अकॉर्डिंग देयर इज रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत अलग अलग तरह की फसल्स होती हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सीरियल्स की, अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। तो वो हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में उगती हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में हमारी फसल उगती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, दो तरह की फसलें होती हैं, एक होती है खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? वो क्रॉप, वो फसल जो बस कब उगती है? रेनी सीजन में हम उसको उगा सकते हैं, सोन कर सकते हैं। मतलब वो क्रॉप, वो फसल जो बस बारिश के सीज़न में उगती है, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनवरी फ्रॉम जून टू सितंबर। जो बारिश का जो सीजन होता है, जो बारिश का जो मौसम होता है, वो जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर तक बारिश आती रहती है, तो ये बारिश का मौसम होता है। जून से लेकर सितंबर तक बारिश आती रहती है, तो ये बारिश का मौसम होता है जून से सितंबर तक। पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी क्या है? ये सभी खरीफ क्रॉप है। मतलब ये सभी जो मैंने आपको फसल बताई, ये सभी बारिश के सीजन में उगती है, ठीक है। तो गाइस, पैडी एंड राइस, या राइट। तो पैडी को ही हम राइस बोलते हैं, ठीक है, पैडी को ही हम राइस बोलते हैं। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, बस सिंपल उसका डिफरेंस बताऊँगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन पैडी राइस ही होता है, बट थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको खरीफ क्रॉप के बारे में बताया। खरीफ क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जो बस बारिश के सीज़न में उगती है, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। खरीफ क्रॉप उसे कहते हैं जो बारिश के सीज़न में उगती है। जैसे कि जो बारिश का सीज़न होता है भारत में, वो जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर तक बारिश आती रहती है, तो जून से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है, हाँ, जब हम उगाते हैं। पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी क्या है? खरीफ क्रॉप है। ये सभी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, ये बस खरीफ क्रॉप में मतलब बारिश के सीज़न में उगती है। सभी क्या है? खरीफ क्रॉप है। मैं वीडियो लेकर आऊँगी पैडी एंड राइस में क्या डिफरेंस है, ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं रबी क्रॉप के बारे में। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। वो फसल, वो क्रॉप, वो फसल जो सर्दियों के मौसम में उगती है। अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। अक्टूबर से लेकर मार्च तक, ठीक है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक किसका मौसम होता है? सर्दी का मौसम होता है। अक्टूबर से स्टार्ट होता है, मार्च में ख़त्म होता है। तो अक्टूबर से मार्च तक सर्दी का मौसम रहता है, और तब हम उगाते हैं। आर कॉल्ड रबी क्रॉप, उनको हम रबी क्रॉप कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, जैसे कि फसलें हो गई रबी क्रॉप की, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये क्या है? ये सभी रबी क्रॉप है। ये सर्दियों के सीज़न में उगती हैं। अब मान लो मैं एक एग्जांपल दूँ, हम वीट को कब खाते हैं? हम वीट को कब खाते हैं? हम वीट को खाते हैं समर्स में। हम वीट को कब खाते हैं? गर्मियों में खाते हैं। तो हमें जो मतलब जो गेहूँ होते हैं, हम उनको गर्मियों में खाते हैं, वीट को गर्मियों में खाते हैं, लेकिन हम उसको सर्दियों में उगाते हैं। वीट को हम सर्दियों में क्यों उगाते हैं? वीट को हम सर्दियों में इसलिए उगाते हैं कि हम गर्मी में खा सकें। गेहूं को हम गर्मी में खाते हैं, तो वीट को हम सर्दियों में इसलिए उगाते हैं कि हम उसको गर्मियों में खा सकें, ठीक है। तो मैंने आपको और बिसाइड दीज, इनके बिसाइड दीज का मतलब होता है इनके अलावा। तो क्या होता है? बिसाइड दीज का मतलब होता है इनके अलावा। जैसे पल्सेस, दालें हो गई, वेजिटेबल्स, सब्जियां हो गई, आर ग्रोन ड्यूरिंग समर। कब उगाई जाती हैं? गर्मियों में उगाई जाती हैं। क्या उगाई जाती हैं? पल्सेस मतलब दालें और वेजिटेबल, सब्जियां। दालें और सब्जियां कब उगाई जाती है? गर्मी के सीज़न में उगाई जाती है, समर्स के सीज़न में उगाई जाती है। एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। एट मैनी प्लेसेस का मतलब होता है बहुत सारी जगहों पर। तो बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। बिसाइड दिस मतलब इनके अलावा जो दालें हैं, जो सब्जियां हैं, वो गर्मियों के सीज़न में उगाई जाती हैं बहुत सारी जगहों पर।
आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। तो मैं आपको फिर से रबी क्रॉप के बारे में बता देती हूँ। वो फसल जो हम सर्दियों में उगाते हैं, अक्टूबर से लेकर मार्च तक सर्दी का मौसम रहता है, उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सभी रबी क्रॉप होती हैं, रबी की फसल होती हैं। इनको हम सर्दियों में उगाते हैं। बिसाइड दिस, इनके अलावा दालें हो गई, सब्जियां, पल्सेस मतलब दालें, और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, इनको हम गर्मियों के सीज़न में उगाते हैं बहुत सारी जगहों पर, एट मैनी प्लेसेस, राइट। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत बहुत ईजी, मैं क्या बताऊँ, टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। इसमें आएंगी हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, सोइंग एट मैनुअल फर्टिलाइजर, इरिगेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज के बारे में एक एक करके। ये बहुत टॉपिक है, ज़रूर देखना मेरी वीडियो। अगर पसंद आती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर दो, आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। मैं लेकर आऊँगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।